नेत्रों को बंद कर लें। अपनी चिद काया को लक्ष्य में लीजिए। शरीराकार चिद काया, चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये अपना आत्मद्रव्य है। इसके सुख गुण का परिणमन जानिए। चिद काया में आराम है, वेदना नहीं है। ये आराम आत्मा का स्वाभाविक सुख है, अंश रूप से मोक्ष सुख का अंश है। इस सुख का अनुभव करें, वेदन करें। विषयों के लक्ष्य से होने वाले विषय सुख को अनुभव में नहीं लें। सहज सुख, स्वाभाविक सुख, स्वाधीन सुख जो आत्म प्रदेशों में है, जो अत्यंत अपना है, उसी का अनुभव करें। निरोगता के सहज सुख को विषय सुख से नहीं बिगाड़ें। निरोगता के समय सहज सुख का विशेष रूप से अनुभव करें। इंद्रिय ज्ञान पर नियंत्रण रखें, इंद्रियों को, मन को वश में रखें और स्वाधीन सुख, निरोगता के सुख को अनुभव में लें, वेदन में लें। इस सुख की पहचान करें। यह सुख मूल्यवान है, भोगने योग्य है। विषयों के लक्ष्य से होने वाला विषय सुख तुच्छ है, भोगने योग्य नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं। सुख का अंश हमारे भी व्यक्त है। मोक्ष सुख का अंश व्यक्त है। वह निर्दोष सुख है, निर्दोष आनंद है अपने प्रदेशों में। अपने प्रदेशों के लक्ष्य से उस सुख का अनुभव करने से कर्मों का बंध नहीं होता, कर्मों की निर्जरा होती है,
सुख बढ़ता जाता है और जीव का निर्वाण हो जाता है। सुख का कारण शुद्ध उपयोग है। अपने शुद्ध प्रदेशों के सन्मुख उपयोग वही सुख का कारण है। दुख का कारण अशुद्ध उपयोग है, पर द्रव्यों के प्रदेशों के सन्मुख उपयोग अशुद्ध उपयोग है। निज द्रव्य के सन्मुख उपयोग शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोगी को ही परमार्थ सुख होता है। इसलिए शुद्ध उपयोग प्रकट करने का ही यत्न करें। ये आत्मा उपयोगात्मक है। इसके उपयोग का विषय कोई न कोई पदार्थ अवश्य होता है। यदि स्वद्रव्य उपयोग का विषय नहीं है तो अवश्य ही इसके उपयोग का विषय परद्रव्य होता है। स्वसन्मुख उपयोग शुद्ध है, पर सन्मुख उपयोग अशुद्ध उपयोग है। जीव का अधिकार इतना ही है कि वह अशुद्ध उपयोग से बचे, शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति करे। परद्रव्य प्रवृत्त उपयोग, ज्ञेय अर्थ प्रवृत्त उपयोग अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग से जीव मोह के उदय और बंध का अनुभव करता है। स्वद्रव्य प्रवृत्त उपयोग शुद्ध उपयोग है, जो कर्म बंध का कारण नहीं है। अपनी चित्त काया और उसी के परिणमन को विषय करना, वहीं प्रकट सुख के अंश को अनुभव में लेना शुद्ध उपयोग है। अपनी चिदाकृति को लक्ष्य में लीजिए। यहाँ सुख के प्रकट अंश को अनुभव में लीजिए। स्वाधीन सुख, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, बिना विषयों को लक्ष्य में लिए हुए, बिना पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को लक्ष्य में लिए हुए एक अपनी चिदाकृति, अपना क्षेत्र और वहां विद्यमान सुख का अंश
वेदना का नहीं होना, आराम का होना, वह आत्मा का सहज सुख है। सहज सुख का कुछ न कुछ अंश अवश्य व्यक्त रहता है, उसकी पहचान करिए और उसको अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। हम सब सुख चाहते हैं, हम विषय सुख ग्रहण नहीं करें, विषय सुख की इच्छा ना करें और प्रकट सुख के अंश का ही अनुभव करें अपने चिदकाया के लक्ष्य से। वहां रहे सहज सुख का, मोक्ष सुख के अंश का ही अनुभव करें। यही मुक्ति का उपाय है। चिदकाया का लक्ष्य प्रकट पर्याय की निर्मलता का वेदन, सुख के अंश का वेदन। अपना द्रव्य, अपना चिदाकाश, अपनी चिदाकृति और सुख गुण की पर्याय, आराम के अंशों को अनुभव में लें, सुख के अंशों को अनुभव लें। बिना विषयों का लक्ष्य के लिए जितने अंशों में सुख प्रकट है अपनी चिदकाया में, उसी को अनुभव में लें, वेदन में लें। अपने चिदकाया को अंग अंग कर, उपांग उपांग कर लक्ष्य में लें और अंग अंग में, उपांग उपांग में जो मोक्ष सुख का अंश व्यक्त है उसका वेदन करें। ललाट स्थान पर आइए, बिना विषयों का लक्ष्य किए ही इन प्रदेशों के लक्ष्य करने पर जो इन प्रदेशों में आराम है, वेदना नहीं है, उसको अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। ललाट प्रदेशों में आराम है, उस आराम का वेदन, ललाट प्रदेशों का लक्ष्य। एक समय में स्व का प्रतिभास होता है या पर का प्रतिभास। ललाट प्रदेशों के प्रतिभास के समय, तत्समय परद्रव्यों का प्रतिभास नहीं होता, अशुद्धोपयोग नहीं होता, कर्म का संयोग नहीं होता। अपने ललाट के प्रदेश अमूर्त हैं, इनमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, शब्द नहीं है। अमूर्त प्रदेश हैं। अपने अमूर्त प्रदेशों को अपने अमूर्त उपयोग से बार बार देखना चाहिए। अमूर्त प्रदेश, अमूर्त सुख, अमूर्त उपयोग। मूर्त शरीर के बंधन से यह आत्मा मूर्त से प्रभावित होता है,
तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय है, उसको छोड़कर अमूर्त प्रदेशों को देखें और वहां विद्यमान अमूर्त सहज सुख का वेदन करें। अमूर्त कर्मों से नहीं बंधें। अपने चिन्ह मुहूर्त को निहारें और यहाँ विद्यमान मोक्ष सुख के अंश का भोग करें। ललाट देश देखिए, यहाँ विद्यमान सहज सुख को भोगिए। वेदना नहीं है अर्थात सहज सुख है। वेदना होने पर ही वेदना नहीं होने वाले सुख का मूल्य भाषित होता है और हम पूर्व स्थिति को किसी भी लागत पर उपलब्ध करना चाहते हैं। वेदना के अभाव वाले सुख की स्थिति को बारंबार भोगिए, इंद्रिय सुख नहीं भोगिए। लाट देशों का लक्ष्य और यहाँ विद्यमान आराम का भोग। अमूर्त प्रदेशों का लक्ष्य और अमूर्त सुख का भोग। आत्म प्रदेशों के सन्मुख उपयोग अमूर्त है, शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है। इसी उपयोग के स्वामी बने, इसी उपयोग के कर्ता बने। इसका फल दिव्य सुख है, उसके भोक्ता बने। मुखमंडल को निहारें, यहाँ के आराम का वेदन करें। संसारी जीव निरोगता से होने वाले सहज सुख को नहीं पहचानते, उसका अनुभव नहीं करते और इंद्रियों से बाह्य विषयों में व्यापार करते हैं और इंद्रिय सुख लेने का प्रयत्न करते हैं। वो सहज सुख, निरोगता का सुख चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। सीने के भाग में आइए और यहाँ के आराम का वेदन करिए। मुक्ति के लिए इतना ही पुरुषार्थ करना है। उदर प्रदेशों का लक्ष्य करिए और यहाँ विद्यमान मोक्ष सुख के अंश का वेदन करिए, आराम का वेदन करिए। क्योंकि मोक्ष सुख आत्मजनित है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। केवल अपने चित्त स्वरूप का दर्शन करने से ही
अपने मोक्ष सुख की प्रकटता हो जाती है। अपने दिव्य काया को देखना और यहाँ उपलब्ध मोक्ष सुख के अंश का वेदन करना। अपने दिव्य काया में वेदना नहीं है, आराम है। उसी आराम का वेदन करिए, विषय सुखों का वेदन नहीं करिए। इंद्रिय व्यापार से विषय सुख उत्पन्न नहीं करिए, इंद्रिय सुख उत्पन्न नहीं करिए। प्रकट सुख का अंश जो व्यक्त मौजूद है बिना विषयों का लक्ष्य किए ही, उस सुख का ही वेदन करिए। अपने प्रदेशों के सन्मुख होकर विद्यमान मोक्ष सुख के अंश का ही बारंबार वेदन करिए। अपने अंग अंग पर उपयोग ले जाइए क्रम से, और वहां उपलब्ध मोक्ष सुख के अंश का वेदन करिए। यह शुद्ध उपयोग है और उसका फल शुद्ध परिणति की प्राप्ति है। ये उपयोगात्मक आत्मा उपयोग के अलावा क्या करे? शुद्ध उपयोग और सुख अशुद्ध उपयोग के साथ वचन काय की चेष्टा, राग आदि का परिणाम और दुख का वेदन। उपदेशों के सन्मुख सुख के वेदन से राग आदि परिणामों का नाश होता है, कर्मों का नाश होता है और सुख बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है। चिदकाय के नानांग उपांग अंतर्दृष्टि से हमारे वेदन में आते हैं, उनका प्रतिभास हमें होता है। वहाँ उपलब्ध सहज सुख का, मोक्ष सुख का अंश हमें वेदन में आता है। ये कार्य सुगम है, बस नेत्र बंद रखिए और अंतर्दृष्टि से अपने क्षेत्र के सन्मुख देखिए। इंद्रियों में नेत्रों को जीतना प्रधान है। नेत्र बंद करना आवश्यक है। अंतर्दृष्टि के लिए नेत्रों का बंद करना आवश्यक है। ध्यान के लिए नेत्रों का बंद करना आवश्यक है। नेत्रों को बंद करने के लिए हमें पलकें मिली हैं, उनका उपयोग करिए। रूपाधिक पदार्थों को विषय करने वाले उपयोग को रोकिए। इंद्रियों को उनके विषय मत दीजिए। इंद्रियों से जाने हुए पदार्थों को मन से विचार मत करिए, स्मरण मत करिए। अपना मुखमंडल, सीने का भाग, उदर का भाग, पीठ का भाग, नितंब प्रदेश, बाएं भुजा, दाएं भुजा,
बायां पैर, दायां पैर, 3 लोक प्रमाण प्रदेश इतने क्षेत्र में सिमटे हुए हैं। ये हमारा स्वरूप है, इसी को देखना हमारा मूल व्यवसाय है, कारण स्वभाव है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत अपने स्वरूप को देखना या विद्यमान सुख का वेदन करना, अपने चिद काया का दर्शन या उपलब्ध सुख का वेदन, यह शुद्ध उपयोग है। इसका फल कैवल्य और निर्वाण की प्राप्ति है। सिर के प्रदेश, ललाट देश, भ्रू मध्य, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, नासा प्रदेश, दोनों होठ, दंत पंक्ति, जिह्वा, आलू प्रदेश, ठुड्डी, गर्दन, बायां कंधा, दायां कंधा, सीना, हृदय प्रदेश, उदर, नाभि प्रदेश, पीठ, धड़ का पूरा भाग, दाहिने भुजा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली, करपृष्ठ, दाएं हाथ की आगे की भुजा, कलाई से कोहनी तक, ऊपर की भुजा कोहनी से कंधे तक, बाएं भुजा पांचों उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक,
दाहिना पैर अंगुलियों से कमर तक, पांव की अंगुलियों से कमर तक, बाएं पांव की अंगुलियों से कमर तक, स्वाधीनता से खूब समय दे देकर अपने अंगों का लक्ष्य करिए, उपांगों का लक्ष्य करिए और वहां उपलब्ध आराम को भोगिए। विषय सुख से विरत रहिए, इंद्रिय व्यापार से विरत रहिए, मन के व्यापार से विरत रहिए, वचन चेष्टा नहीं करिए, काय चेष्टा मत करिए। एक आसन से आसन को जीतकर, निद्रा को भी जीतकर, आहार को जीतकर अपने चिद स्वरूप को, अपने चिद काया को लक्ष्य में लेकर यहाँ उपलब्ध मोक्ष सुख का वेदन करिए और उसको दिन रात बढ़ाइए। अनुभव से ये आराम बढ़ता जाएगा और क्रम से पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। यही कार्य अहोरात्रि करिए। अपने को कर्म बंधन से मुक्त करिए और निर्वाण दशा को प्राप्त करिए। अपने चिन्ह मूर्त को देखें और स्वाधीन निर्दोष सुख को भोगें। इंद्रिय व्यापार नहीं करें, इंद्रिय सुख नहीं भोगें। काय चेष्टा वचन चेष्टा नहीं करें, मन का व्यापार नहीं करें, निद्रा और आहार को जीतें। चित्त को अपने चिद काया के आत्मा के अनुभव में, शुद्धोपयोग में, शुद्ध सुख के अनुभव में ही रात दिन लगाएं। इस पुरुषार्थ में शिथिल ना हो। अपने चिन्ह मूर्त को ही कतिपय प्रदेशों से लक्ष्य में लीजिए, क्रम से लक्ष्य में लीजिए और स्वास्थ्य के से होने वाले मोक्ष सुख के अंश को ही बारंबार भोगिए।